भूख, तरफ, आपसी जातिवाद, मारकाट, बच्चों में बेमनुष्यता की भावना, प्रौढ़ों में ईर्ष्या की भावना और वृद्धों में अफसोस की भावना ये 34 साल से बेगूसराय को नसीब हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। सबसे पहले हम अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया टुडे को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे अजीज़ भाई विजय जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जो समय समय पर स्थानीय मुद्दा को उठाने के लिए हम लोगों को भी खोजते हैं। इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। अभी जो चुनाव हुआ भारत में, संसदीय क्षेत्र का सरकार बनी, इस पर हम पहले ही कह चुके थे कि पूर्ण बहुमत का सरकार अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाएगी, जो आप लोगों के सामने दिखाई दिया। लेकिन भारत का विकास इनके हाथों से नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि ये जनता का साथ नहीं लेते हैं, ये गरीबों का साथ नहीं लेते हैं, ये किसानों का साथ नहीं लेते हैं, ये मध्यम वर्गीय जो भारत के रीढ़ हैं उनका भी साथ नहीं लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लॉबी को और धनाढ्य वर्ग को और सेटिंग गेटिंग की रीति रिवाज से भारत में सरकार को हासिल करते हैं और सरकार चलाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि भारत में गरीबों की संख्या, मजदूरों की संख्या, मध्यम वर्गियों की संख्या लगभग 87% के लगभग है। ये सरकार 87% जनता का सरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13% लोगों का, अपने मित्रों का, अपने सहयोगियों का ही सरकार लेकर के ये चलते हैं। और ये 87% का जो हिस्सा होता है, विकासात्मक बिंदु का पैसा होता है, वो ये सिर्फ और सिर्फ ये 13% के आदमियों को देते हैं। और उनके माध्यम से भारत का विकास मीडिया के माध्यम से, यूट्यूबर के माध्यम से और कई तरह की जो है इनका योजना जो आंतरिक रूप से चलता है, जैसे जातिवाद के आधार पर, धर्मवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, अमीरी गरीब के आधार पर, इन सब चीज़ों को ये जनता के अंदर उलझा देते हैं और जनता इसमें ही उलझा रहता है और ये अपना मामला ठीक कर लेते हैं। गांव घर में कहा गया है कि भैंस की चोरी होती है तो गांव के घर के लोग कहते हैं कि भैंस के गले में घंटी बांध दो, चोर पकड़ा जाएगा। मैं पूरे देशवासियों को, खास करके बिहार वासियों को, बेगूसराय वासियों को और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूँगा, ये बात सत्य था और सत्य है कि भैंस के गले में घंटी बांध देने से चोर पकड़ा जाता था, लेकिन अभी नहीं। अभी क्या होता है? अभी सामूहिक चोर, 4-5 आदमी मिलकर के भारत में चोरी कर रहे हैं। ये सभी क्या करते हैं? भैंस का घंटी खोल करके 2 आदमी एक तरफ हो जाते हैं और 3 आदमी एक तरफ हो जाते हैं, और जिधर भैंस लेकर के 3 आदमी जा रहे हैं उधर घंटी नहीं है, और जो घंटी लेकर के जा रहे हैं उधर भैंस नहीं है।
उदाहरण के तौर पर पश्चिम दिशा में अगर ये घंटी लेकर जाते हैं और भैंस पूरब दिशा में लेकर जा रहे हैं, इसका तात्पर्य समझिए। भैंस यानी भारत की संपत्ति जो है वो 3-4 लोग लेकर के चले जा रहे हैं और भारत की जनता की तरफ घंटी बजाई जा रही है और उन्हें दिखाया जा रहा है कि आपके लिए बेरोजगारी है, आपके लिए भूखमरी है, आपके लिए विकास के नाम पर गिरता हुआ पुल है, विकास के नाम पर रेलवे का जो बजट है उसको अपने अय्यासियों के लिए सामूहिक बजट में सम्मिलित कर दिया गया और हर महीने आप देखिए डिरेल हो रही है रेल, तो सरकार भी डिरेल हो रही है। एक एक पुल 3-3 बार गिर रहा है। बिहार में तो लगता है पुल गिरने का विकास ही बना हुआ है, यहाँ तो पुल पर पुल गिर रही है और जितना पलटी हमारे वर्तमान चाचा जी नहीं मारे हैं उतना ज़्यादा पलटी तो उनका पुल और विकास मार दिया है। ये सोचने वाली बात है। हम सभी जनता से कहेंगे कि इस तरह का जो मिशन है कि घंटी किधर बज रही है और भैंस किधर जा रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिए। झूठ पर झूठ। अभी कहा गया कि बिरसा मुंडा जी जो है वो भाग लिए 1857 की क्रांति में, जबकि उनका जन्म ही 1875 ईस्वी में हुआ था। ऐसा जो है ज्ञान आप जनता के बीच में देंगे तो हमारे नवयुवक जो हैं, युवा वर्ग हैं और सामाजिक पुरोधा हैं, उनका ज्ञान किधर जाएगा, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे देश की जनता से कि चुनाव आयोग जो चुनाव करवाती है, सब बार जो चुनाव होता था हरियाणा और महाराष्ट्र का एक साथ, क्या इस बार ही वहाँ बारिश का मौसम है जो उसका चुनाव बढ़ाया गया? क्या इस बार ही वहाँ त्यौहार का मौसम है जो वहाँ चुनाव बढ़ाया गया? तो वहाँ पे इनका जो हम अभी आपको पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि सेटिंग गेटिंग और लेटिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी वहाँ इनका सेट नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर में हो गया, हरियाणा में हो रहा है, तो वहाँ चुनाव जो है आपके बीच में आ गया। अब जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव है, हरियाणा में 1 चरण का चुनाव है। ये भी सोचने वाली बात है। ये भी सोचने वाली बात है कि हरियाणा में भी 2 चरण में चुनाव होना चाहिए था, महाराष्ट्र में भी चुनाव होना चाहिए था। यही मतलब जो है चुनाव आयोग का चालाकी है, जो जनता को समझने में भूल कर देती है और जनता के व्यापार को, जनता के व्यवसाय को, जनता के सम्मान को ये एक तरह से ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इनका कहना है सोर्स इज द पावर, पावर इज द फोर्स। जो मेरे पास है वही मेरा सब कुछ है। तीसरा चीज़ हम कहना चाहेंगे देश की जनता से, और इसमें खास करके हम बेगूसराय की जनता को कहना चाहेंगे कि बेगूसराय को विगत 34 सालों में क्या मिला? बेरोजगारी, भूख, तरफ, आपसी जातिवाद, मारकाट, बच्चों में बेमनुष्यता की भावना, प्रौढ़ों में ईर्ष्या की भावना और वृद्धों में अफसोस की भावना, ये 34 साल से बेगूसराय को नसीब हो रहा है। अभी देखिए बेगूसराय में हवाई अड्डा के नाम पर कुछ भी नहीं है। रेलवे स्टेशन के नाम पर सुनने में आया कि स्मार्ट सिटी का जो है रेलवे स्टेशन यहाँ बनने वाला है। गाड़ी मुंह चिढ़ाते हुए निकल जाती है सामने से। बाढ़ के लिए दोनों तरफ से बेगूसराय को बाढ़ का मार मिलता है, गंडक से भी और गंगा नदी से भी। तो इस तरह का आज तक, पहले इसमें गुप्ता बांध बनाया गया था, रिंग बांध बनाया गया था, जो अभी आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने पूर्वजों से पूछ भी सकते हैं। बाढ़ यहाँ पर बहुत कम आता था। चाक है, सामो है, चित्रौड़ है, बल्लापुर है, महेंद्रपुर है, सलहा है, जितने भी गांव हैं सभी कट गए।
रिंग बांध कटने के बाद आज 65,000 एकड़ हेक्टेयर का जो जमीन है वो गंगा नदी में हमारे किसानों का डूबा हुआ है। भुखमरी के कगार पर हम लोग हैं। फिर भी बेगूसराय के साथ सौताला व्यवहार होता है। न इसको सूखा क्षेत्र घोषित किया जाता है, न इसको अकाल क्षेत्र घोषित किया जाता है, न इसको आपदा प्रबंधन के अंदर रखा जाता है। तो इस तरह से बेगूसराय के साथ जो सौतौला व्यवहार हो रहा है और हम लोग बहुत ही पीछे हो गए हैं, मजदूर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिला छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए कि यहाँ शासन जो है प्रशासन अनुशासन के माध्यम से नहीं चलता है, गुंडागर्दी के माध्यम से चल रहा है और उनके अंतर्गत हम लोग सब जो है भोग रहे हैं। चौथी बात हम कहना चाहेंगे, वो भी बेगूसराय की जनता से ही कहना चाहेंगे कि जो स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पेट्रोकेमिकल की जो स्थापना मांगी गई थी, क्या हुआ? अभी आपका पेप्सी प्लांट है, उसमें देखिए कितने बेगूसराय की जनता को नौकरी मिला हुआ है। अभी फर्टिलाइज़र है, उसमें कितने % बेगूसराय की जनता को नौकरी मिला हुआ है। या बेगूसराय में क्या विकास का काम यहाँ 34 सालों में हुआ है, ये बेगूसराय की जनता सोचे समझे और अपने प्रतिनिधि से, अपने सांसद, अपने MLA से, अपने सरकार से पूछे कि हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए बेगूसराय में क्या हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि बेगूसराय में, हम लोग जब बच्चे थे तब से सुन रहे हैं कि बेगूसराय में GD कॉलेज जो है वो एक यूनिवर्सिटी का रूप लेगा, अभी तक नहीं हो पाया। बेगूसराय के हर प्रखंड में हम 2001 में ही मांग किए थे कि एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, उस पर भी कहीं कोई ध्यान नहीं है सरकार को। हमने मांग किया था कि हमारा बेगूसराय बाईपास गुप्ता बांध के आधार पर बना हो, जिससे कि बेगूसराय की जनता को राहत मिले। बेगूसराय में जो है प्रदूषण जो है अभी पूरे परम प्रकाष्ठा पर है, उसमें कमी हो, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ आते हैं और हम पैसा को बो देते हैं और फसल काट करके वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं। फिर जनता को 5 साल अपने पीछे घुमाते हैं। फिर जनता को जो है अपने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर और अमीर गरीब के आधार पर लड़ाई करवाते रहते हैं। यही बेगूसराय का दयनीय स्थिति है। मैं बेगूसराय की जनता से अपील करता हूं कि आप लोग बड़े प्रबुद्ध हैं, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आज बेगूसराय का जो बौद्धिक संपदा है वो पूरे विश्व में नाम करता है। यहाँ IAS, IPS, CA, डॉक्टर, इंजीनियर पूरे विश्व में हावी है, लेकिन हम उन सब से आग्रह करेंगे कि कम से कम बेगूसराय बनाने के लिए भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ये मातृक स्थान है, पैतृक स्थान है। और यहाँ जो है बुद्धिजीवियों से हम अपील करना चाहेंगे, समाज सेवियों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग आएं और इस तरह की वैमनस्यता वाली, जाति वाली, भेदभाव वाली, छुआछूत वाली, धर्मवाद वाली सरकार को उखाड़ फेंकें और बेगूसराय जो है औद्योगिक नगरी था और रहे और बने, और यहाँ की जनता दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास नहीं जाए, क्योंकि आज के समय में रेल भी डिरेल हो रही है और ये भी एक अपरोक्ष रूप से भारत की जनसंख्या को कम करने के लिए, खासकर बेगूसराय, ये बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की जनता को सामयिक तकलीफ देने के लिए इतनी जो रेलगाड़ी इधर से ही और इसी की जनता जो है, इन्हीं तीनों स्टेट की जनता जो है यात्रा करती है, तो उनको कितना दुख होता होगा। उनके परिवार का लोग बिछुड़ जाते हैं तो उनके परिवार को कितना दुख होता होगा। इन सब चीज़ों पर आएं, विचार करें और समझें, और हम कहेंगे कि एक बार फिर कांग्रेस सरकार जो देश को विकास दिया था और देश को विकास देते रहेगा, क्योंकि कांग्रेस सत्य पर चलती है, देश की जनता की इच्छा नीति पर चलती है, और देश ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही देश है। आप लोग सोचिए, समझिए,
फिर आगे जो है आपकी मंशा जो होगा हम लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ रहें, यही कामना करते हैं। और कल जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उस अवसर पर हम सभी अपने भाई बहनों को आशीर्वाद देना चाहेंगे, बड़ों को प्रणाम करना चाहेंगे और खुशी से इस त्यौहार को मनाएं। इसमें कहीं भी कोई धर्मवाद, भाषावाद, जातिवाद, भेदभाव ना हो। जय हिंद, जय कांग्रेस। कृपया नेशनल न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब नेशनल न्यूज टुडे चैनल।